आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं टाइटन के बारे में, कल्याण के बारे में, सेनको के बारे में। इन तीनों कंपनियों का Q4 FY26 का अपडेट आ चुका है। तो वैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो मौसम बहुत ही मस्त है। यहाँ पे 2-3 दिन से मतलब मान के चलो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बारिश वगैरह काफी टाइमली हो रहा है। और वैसे तो मैंने कल समर को लेके पोस्ट भी किया था कि इस बार भी लग रहा है कि एसी का थोड़ा सा स्लगिश रह सकता है, क्योंकि पूरे नॉर्थ इंडिया में राइट नाउ टेम्परेचर ऐसा ही है। 2 दिन धूप हो रहा है, 2 दिन बारिश हो रहा है, फिर 4 दिन धूप हो रहा है, फिर 2-3 दिन बारिश हो रहा है। तो चलो एसी वाला हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी तो हम लोग का मेन टॉपिक है ज्वेलरी सेक्टर का, क्योंकि अगर आप देखोगे तो टाइटन का भी नंबर आ चुका, कल्याण का भी नंबर आ चुका, सेनको का भी नंबर आ चुका। तो हम लोग आज के इस वीडियो में इन्हीं तीनों कंपनियों को अच्छे तरीके से इन डिटेल में एनालाइज करेंगे, देखेंगे किसका क्या ग्रोथ वगैरह हुए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो अगर आप राइट नाउ टाइटन का नंबर चेक करोगे ना, जो Q4 FY26 का अपडेट है, वहां पे इनका मैनेजमेंट ये कह रहा है हमने ओवरऑल 46% का ग्रोथ पोस्ट किया है, और ज्वेलरी भी इनका उसी के रेंज में ग्रो हुआ है। और टोटल अगर आप टाइटन का जाके नंबर ऑफ स्टोर चेक करोगे ना, खास करके ज्वेलरी में, तो मैं अगर राउंड ऑफ करके बताऊं आसान भाषा में 1200 दुकानें राउंड ऑफ करके मान के चलो इनके टोटल ज्वेलरी में दुकान है। और जाहिर सी बात है यार, टाइटन इज द किंग। क्यों? क्योंकि भाई 1200 दुकान है। और अगर आप कंसोलिडेट करके सब कुछ देखोगे ना, इनका जो ब्यूटी वाला भी है, जो वॉच वाला भी है, आई वेयर वाला भी है, जो वे 3400 प्लस है। और इन्होंने कुछ रिसेंट में और भी जो भी इनके इंटरनेशनल भी हैं स्टोर वगैरह, तो वो भी सब ऐड ऑन कर दोगे। और जो रिसेंट में और भी कुछ इनके स्टोर आए हुए हैं, तो वे सब लेके आई थिंक 3600 प्लस है। तो भाई टाइटन जाहिर सी बात यार वे किंग है। और इतना बड़ा बेस होने के बाद भी टाइटन कंपनी जो है ना, ईयर ऑन ईयर लेवल पे भाई साहब 46% का ग्रोथ पोस्ट किया है। समझ में आ रहा है आपको? और इसके पहले लास्ट क्वार्टर में Q3 FY26 में वहां पे भी टाइटन ने ओवरऑल आई थिंक 41 या 42% का ग्रोथ पोस्ट किया था। हाँ, ये आप बोल सकते हो कि रिसेंट में जो गोल्ड का प्राइस है ईयर ऑन ईयर ऑलरेडी 70-80% ऊपर है। तो हल्का फुल्का भाई यहाँ पे गोल्ड का जो रेट ऊपर है, हल्का फुल्का नहीं कुछ ज्यादा ही ऊपर है गोल्ड का, सिल्वर का। तो उसके वजह से इनका एक एवरेज सेलिंग प्राइस भी ऊपर चला गया है। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर 10 ग्राम का अगर आप कुछ भी गोल्ड का मान लो कुछ अगर आप ज्वेलरी बाई कर रहे थे, ठीक है, तो इसके पहले मान के चलो अगर आपको 1 लाख में मिल रहा था और राइट नाउ 160 में मिल रहा है, तो ये 60% का जंप अप है। और भले ही आपका वॉल्यूम ना ग्रो हो, लेकिन प्राइस तो ग्रो हो रहा है ना। तो फिर अगर आप कम वॉल्यूम में भी बेचोगे ना गोल्ड ज्वेलरी या सिल्वर वगैरह, या फिर अपने जो भी आपके स्टोर में जो भी आपके ज्वेलरीज हैं, अगर आप उसको कम मतलब बेचोगे, यानी कि वॉल्यूम टर्म में अगर आप कम बेचोगे एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर से, तो भी आपका रेवेन्यू बम्प अप दिखेगा। और यही सेम चीज हो रहा है सेनको के साथ भी। यहाँ पे आप सेनको का गोल्ड का जाके ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे ना, तो लास्ट क्वार्टर में क्या था, 7-8% का डी ग्रोथ था। लेकिन सेनको का रेवेन्यू क्या था, 50% प्लस था Q3 FY26 में। और यहां तक कि सेनको का जो Q4 का जो नंबर आया है ना, वो भी अगर आप जाके चेक करिएगा, तो ओवरऑल आई थिंक 45 या 46% के करीब में सेनको ने भी ग्रोथ पोस्ट किया है Q4 FY26 में ईयर ऑन ईयर कंपेयर करने पे। लेकिन यहाँ पे हायर चांस है दोबारा कि सेनको का वॉल्यूम ना ग्रो हुआ हो, शायद। अभी ये कंफर्मेशन नहीं है, जब कॉन कॉल होगा तब हम लोग जान पाएंगे बेटर वे में। तो देखो यहाँ पे जो सेनको गाइड कर रहा है ना, वे गाइड कर रहा है 20 से 25% FY27 का। और ये भी बोल रहा है कि हम लोग 20-25 दुकानें भी नया ओपन करेंगे, और हमारा इबिट्टा मार्जिन 7.5% या फिर 7.8% के बीच में रहेगा। यानी कि 7.5% से लेके 7.8% के बीच में इनका इबिट्टा मार्जिन रहने का संभावना है सेनको गोल्ड का। तो आप खुद सोचो, यहाँ पे जो टाइटन है, टाइटन का मार्केट कैप अगर आप जाके देख लेना ना, तो आई थिंक 3 लाख करोड़ प्लस है। ऑन द अदर एंड सेनको अभी बच्चा है, उसके सामने बच्चा। और यहाँ पे रेवेन्यू टर्म में देख लो, स्टोर के टर्म में देख लो, स्टोर कितना होगा सेनको का, हार्डली 201 होगा। ऑन द अदर हैंड टाइटन का अगर आप बस गोल्ड का देखोगे, यानी कि सॉरी, अगर आप बस ज्वेलरी का देखोगे ना, तो टोटल जो स्टोर है वे 1200 के करीब में है। अगर आप मैं सब कुछ कंसोलिडेट कर दूं ना, तो भी टाइटन के पास ओवरऑल आप जाके चेक कर लेना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3400 प्लस दुकानें हैं।
तो आप खुद सोचो यार, इतना बड़ा बेस होने के बाद भी टाइटन अगर आपसे ज्यादा ग्रो कर रहा है तो कोई सेंस बना? बिल्कुल नहीं बना। और यहाँ पे तो टाइटन बिना गाइडेंस दिए भी 20-25% बहुत आंख बंद करके ग्रो कर लेता है वे, और उसका हिस्ट्री रहा है बहुत सालों से। आप जाके देख लेना किसी भी वेबसाइट पर, अगर आप जाके नंबर चेक करोगे ना, अगर आप जाके देख लेना स्किनर वगैरह पे या फिर किसी और भी जो भी आते हैं स्क्रीनिंग करने के लिए, तो अब आप जाके देखिएगा टाइटन एक रेंज जो उसका है ना ग्रो करने का, वे 20 से 25% है। जब गोल्ड का प्राइस इतना बम्प अप नहीं हुआ था, सिल्वर का प्राइस इतना बम्प अप नहीं हुआ था, फिर भी टाइटन 20, 22, 23, 24, 25 ऐसे ग्रो करता था। और ऑन द अदर हैंड सैनको क्या बोल रहा है भाई कि हम लोग ओवरऑल 20-25% का ग्रोथ पोस्ट करेंगे, गाइडेंस दे रहा है FY27 का। तो कोई सेंस बना? मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं बना भाई, क्योंकि आपसे बड़ा मार्केट कैप वाली कंपनी अवेलेबल है, तो फिर मैं आपके पास क्यों जाऊं? क्या रीजन है? कुछ तो बताओ, कुछ तो रीजन दो, तो फिर मैं देखूं। लेकिन ऐसा है नहीं। और सैनको के पास कितना दुकानें हैं? 201 दुकानें हैं। अब खुद देखो यार, बेस इतना छोटा, मार्केट कैप में भी बेस आपका छोटा है, स्टोर के लेवल पे भी बेस बहुत आपका छोटा है, ठीक है। फिर आप अगर आप जाके चेक करोगे और भी रेवेन्यू टर्म में वो भी छोटा है, फिर भी आप मतलब जो आपके बड़े प्लेयर हैं सेम काम जो कर रहे हैं, आप उनसे या तो कम गाइड कर रहे हो, कोई सेंस नहीं बनता है। यहाँ पे सारा गेम जो होता है ना गाइडेंस का होता है, जो मैनेजमेंट गाइड कर रही है भाई। अगर मैनेजमेंट थोड़ा सा भी अगर बियरिश हो गया ना अपने गाइडेंस को लेके, थोड़ा सा कम गाइड कर दिया, तो वे यार दुख वाली बात होती है, बहुत बड़ी दुख वाली बात होती है, जहां तक मैंने देखा हुआ है। तो फिर आई थिंक सैनको का तो मैंने इसके पहले भी इन डिटेल एनालिसिस वीडियो आई थिंक 2 दिन पहले बना के अपलोड किया था, तो आप जाना एक बार यूट्यूब या फिर ट्विटर पर देख लेना उसको। तो अभी अगर हम बात कर रहे हैं टाइटन का, तो नो डाउट टाइटन इज द अनडिस्प्यूटेड किंग। अगर हम बात करें कल्याण का, तो कल्याण का भी अगर आप नंबर चेक करोगे ना, तो भाई साहब उन्होंने क्या ग्रोथ पोस्ट किया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उन्होंने ओवरऑल कंसोलिडेटेड लेवल पे Q4 FY26 में कल्याण ने ग्रो किया है 64%। और यहां पे सबसे खास बात ये रहा ना, कल्याण का जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रहा वे 45% का रहा। अगर आप कल्याण का जो इंडिया बिजनेस है ना वे जाके चेक करोगे, तो यहां पे भी कल्याण ने ओवरऑल मैं बता रहा हूं 65% का ग्रोथ पोस्ट किया। मतलब माइंड ब्लोइंग भाई, आप खुद देखो यार, मतलब 64% कंसोलिडेट करके, ठीक है, 65% इंडिया बिजनेस पे, तो यार मतलब 60% प्लस, मतलब आई कांट इवन इमेजिन भाई, तो मतलब 60% इतना बड़ा कंपनी है, फिर भी मतलब उतना बड़ा नहीं है एज कंपेयर टू द टाइटन से, इन द फॉर्म ऑफ मार्केट कैप, इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, इन द फॉर्म ऑफ स्टोर वगैरह, लेकिन फिर भी ठीक ठाक लेवल पे है। अगर आप कल्याण का जाके देखोगे तो आई थिंक कितने स्टोर होंगे, 507 दुकानें होंगी FY26 के एंड में टोटल। यहाँ पे कल्याण ने मान के चलो राउंड ऑफ करके 120 दुकानें ओपन किया है FY26 में। तो खुद आप देखो यार, मतलब 120 दुकानें भी ओपन किया, साथ में 500 प्लस दुकानें भी हैं। तो सैनको से अगर आप कंपेयर करोगे तब तो भाई फार 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 बेटर है सैनको से कल्याण। तो जाहिर सी बात है यार, एक तो भाई मतलब तुम्हारा सैनको, मैं इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहा है ना सैनको के ऊपर कि भाई वो मतलब बेस छोटा होने के बाद भी आप अच्छे लेवल पे ग्रोथ या फिर गाइडेंस नहीं दे रहे हो। चलो आप ग्रोथ पोस्ट कर दे रहे हो एक आध 2 क्वार्टर में, लेकिन ये ड्यू टू रिसेंट गोल्ड प्राइस जंप है, वॉल्यूम नहीं ग्रोथ हो रहा है सैनको का। तो इस बार चेक करना पड़ेगा कि वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अब आप कहोगे कि भाई ये सेम हाल तो टाइटन का भी हो सकता है, कल्याण का भी हो सकता है कि गोल्ड का प्राइस तो सबके लिए बढ़ा है, ऐसा तो है नहीं बस सैनको के लिए बढ़ा है। आई एग्री विथ यू, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे तो गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होने के बाद भी फिर भी यहाँ पे कल्याण ने किस रेट से ग्रो किया, 64%। ऑन द अदर हैंड सैनको 45 या 46%। कोई सेंस बना? बिल्कुल नहीं बना। और यहाँ पे जो कल्याण ने ओवरऑल दुकानें कितना ऐड किया है 426 में राउंड ऑफ करके 120, सैनको ने कितना ओपन किया, वही आई थिंक 20 से मतलब सॉरी 25 के करीब में ओपन किया होगा। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो सैनको का टोटल FY26 के एंड में 201 दुकानें थी और FY25 के एंड में 175 दुकानें थी, यानी कि सैनको ने नेट लेवल पे 26 दुकानें ऐड किया। अब आप खुद सोचो पूरे फाइनेंशियल ईयर में सैनको गोल्ड ने
26 दुकानें ऐड किया। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे अगर आप जाके चेक करोगे किसका, कल्याण का, राउंड ऑफ करके 120 दुकानें ओपन किया। खुद समझदार हो, खुद देख लो आप। तो मैं यही चीज कहता हूं ना, यहाँ पे पीयर टू पीयर कंपेयर करना बहुत जरूरी होता है मेरे भाई। तो अभी हम लोग बात करते हैं कल्याण का थोड़ा सा और। तो कल्याण अगर आप देखोगे ना तो 64% भाई कंसोलिडेटेड लेवल पे ग्रो किया, 65% इंडिया बिजनेस ग्रो हुआ। अगर आप FY26 फुल ईयर में देखोगे ना तो फिर कल्याण ने ओवरऑल 42% का रेवेन्यू ग्रोथ पोस्ट किया है। और इंडिया बिजनेस में ना, जो इंडिया में इनका जो भी ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, जो भी यहाँ पे स्टोर्स हैं, यहाँ पे कंसोलिडेटेड लेवल पे FY26 में ओवरऑल कंपनी ने ग्रोथ पोस्ट किया है, मान के चलो 43%। और यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे जो इनका इंटरनेशनल के थ्रू जो बिजनेस आता है ना, इस बार के करंट क्वार्टर में Q4 में वे इनके रेवेन्यू का ओवरऑल 11% कंट्रीब्यूट करता है। और यहाँ पे आप जाके देखिएगा इनका मिडिल ईस्ट में भी कुछ स्टोर्स वगैरह हैं, आई थिंक 30+ ही होगा, आप एक बार प्लीज जाके रीवेरीफाई करिएगा। तो 30+ स्टोर है आपका वहां पे भी मिडिल ईस्ट में। फिर भी कंपनी ने मिडिल ईस्ट में भी करंट क्वार्टर में बात कर रहा हूं Q4 FY26 में 39% से ग्रो किया। आई थिंक 39 मतलब ये तो आई थिंक इंटरनेशनल वाला होगा, उसी के आसपास मतलब 30% के करीब में ही इंटरनेशनल में ओवरऑल ग्रोथ पोस्ट किया है। और मिडिल ईस्ट में भी कंपनी ने ग्रोथ पोस्ट किया है। मेरे सिंपल कहने का मतलब ये है। तो आप खुद देखो यार, जब बेस इतना बड़ा है कल्याण का, ठीक है, वे 65% 64% से ग्रो कर रहा है। और यहाँ पे जो कल्याण है ना, वे बिना गाइड किए भी 25-30% आईपीओ के बाद आप जाके चेक कर लेना, वे हमेशा ग्रो करता है ईयर ऑन ईयर लेवल पे। तो यहाँ पे थोड़ा बारिश वगैरह स्टार्ट हो गया है, जल्दी से मैं इसको रैंप अप करता हूँ। तो अगर आप देखोगे ना ओवरऑल में अगर बात करूं अब यहाँ पे कौन अच्छा लग रहा है पीयर टू पीयर कंपेयर करने पे, तो यार अब खुद आप समझदार हो। और इसके पहले भी मैंने कल्याण, टाइटन, सनको के ऊपर कई बार वीडियो बना के अपलोड कर दिया था, तो प्लीज आप एक बार जाना उसको वॉच जरूर कर लेना। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो सिंपल है यार, सनको क्या गाइड कर रहा है, 20-25% का ग्रोथ FY27 में। ऑन द अदर हैंड जो टाइटन है वे 20-25% बिना गाइड किए ग्रो करता है, उसका मार्केट कैप 3 लाख करोड़ प्लस है। तो खुद आप देख लो, समझदार हो। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे कल्याण, तो वे तो भाई जब से आईपीओ आके रखा है उसके बाद से ही 25-30% वो भी बिना गाइड किए ग्रो करता है। अभी तक ना क्या हो रहा था लास्ट कुछ क्वार्टर्स से, टाइटन और कल्याण का जो ओवरऑल अर्निंग ग्रोथ था ना, वे 1-2% का डिफरेंस रह रहा था। लेकिन इस बार Q4 में अब आप जाके चेक करोगे ना तो यहाँ पे जो गैप है वाइडन हो गया। कल्याण ने ग्रो किया 64-65%, ऑन द अदर हैंड टाइटन ने ग्रो किया 46%। तो यही मुझे चाहिए था कि भाई थोड़ा सा ये गैप बढ़ जाए। किसका गैप बढ़ जाए? कल्याण का ग्रोथ रेट में, अर्निंग ग्रोथ रेट में। तो वे इस बार हो गया। अब यहाँ पे ना अगर आप चेक करोगे जो गोल्ड का प्राइस है वे कंसोलिडेट हो रहा है कहां पे, 1.5 लाख के करीब में। तो अब हायर चांस है अगर FY27 के पूरे फाइनेंशियल ईयर में वेडिंग अच्छा रहा, फेस्टिवल अच्छा रहा, डिमांड सिनारियो अच्छा रहा, तो फिर क्या पता कल्याण अच्छे लेवल पे ग्रोथ पोस्ट करे एज कंपेयर टू द अदर पीयर ग्रुप। अब यहाँ पे ना देखना पड़ेगा, हमें वॉच आउट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी कंफर्म नहीं हूं होगा कि नहीं होगा, लेकिन हिस्ट्री बता रहा है कि कल्याण हमेशा टाइटन से ज्यादा ही ग्रो किया है, 4-5-6-10%। आप ऐसे मान के चलो ये गैप मेंटेन रहा है इसके पहले कई सारे क्वार्टर्स में, कई सालों से। तो यही अब मुझे चेक करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा आने वाले क्वार्टर्स में कैसा पैन आउट होता है और डिमांड सिनारियो कहां जाता है। क्योंकि अभी गोल्ड का प्राइस स्टेबल हो रहा है, ठीक है, सिल्वर का प्राइस भी स्टेबल हो रहा है। वैसे तो ये सारी चीजें कॉमोडिटी होती हैं, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं होता है, कोई नहीं जानता है कि गोल्ड का प्राइस कहां जाएगा, सिल्वर का प्राइस कहां जाएगा। फिर भी हम एक अनुमान लगाएं तो हम मान के चल सकते हैं कि स्टेबल रहना चाहिए राइट नाउ। तो अगर स्टेबल रहा, अगर डिमांड सिनारियो अच्छा हुआ, तो हायर चांस है कि कल्याण ओवरऑल ग्रोथ पोस्ट कर दे। और खास बात यह है ना, कल्याण का मार्जिन में भी और इंप्रूव हो। कैसे? क्योंकि अब ज्यादा ही जो फोकस कर रही है ये फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड स्टोर पे कर रही है कल्याण। इस पहले जब इनका आईपीओ नहीं आया था तो आप जाके देखिएगा जो स्टोर्स होती थी ना वे कोको मॉडल पे होता था, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। तो यहाँ पे हल्का सा आपका मार्जिन प्रेशर, ठीक है, अब जो अप फ्रंट कॉस्ट वगैरह है ना वे ज्यादा होता था। लेकिन अब यहाँ पे जब आपका फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड स्टोर आ रही है तो जाहिर सी बात है ना यार, आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होने का चांस है।
कैसे बेनिफिट होगा? आप खुद समझदार हो, क्योंकि आपका भाई उतना कॉस्ट लगेगा नहीं, ठीक है, इन्वेंट्री में भी उतना आपका ब्लॉकेज नहीं होगा, और वे जो स्टोर ओपन कर रहा है सारा खर्चा कौन कर रहा है? फ्रेंचाइजी कर रहा है भाई। ऑपरेट कौन कर रहा है? आप खुद कर रहे हो, तो आपका मार्जिन इंप्रूव होगा। तो यही अब फायदा हो सकता है कल्याण में, और ऑपरेटिंग लेवरेज मिले, क्योंकि अभी तक तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिल ही रहा था। ये ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है भाई? नॉर्मल है, जब किसी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ से ज्यादा अगर उसका प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है ना, तो हम लोग इस टर्म को ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। और भाई टाइटन को भी भर भर के ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, ठीक है, कल्याण को भी भर भर के ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। तो यही नीड टू वॉच होगा FY27 कैसा पैन आउट होता है। और ये सब अगर आपको जानना है कि वैल्यूएशन क्या है कल्याण का, तो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था कल्याण के ऊपर, प्लीज आप जाके उसको एक बार वॉच कर लेना। मैंने वहां पे इन डिटेल बात किया हुआ है, फॉरवर्ड पी, पेग रेशियो, वैल्यूएशन, एक बार प्लीज आप उसको वॉच कर लेना। तो चलिए, उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक फ्रॉम बिगनर टू इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में इनरोल नहीं किया है, तो जाओ, उसका रिकॉर्डिंग वगैरह ऑलरेडी वेबसाइट पे अवेलेबल हो चुका है। वहां पे मैंने हाथ पकड़ के आप लोगों का एकदम सिंपल लैंग्वेज में विथ द रियल एग्जांपल आप लोगों को मैंने गाइड किया है, कैसे हम लोग कंपनी को एनालाइज करते हैं, कौन कॉल, पीपीटी, बिजनेस के वर्टिकल्स को कैसे समझना है, मॉडल को कैसे समझना है, एआई का कैसे हेल्प लेना है कंपनी को एनालाइज करने में। हर एक चीज, वैल्यूएशन से लेके पीयर टू पीयर कंपेयर से लेके सब चीजें मैंने एकदम सिंपल भाषा में समझाया है, सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, और उसके साथ में ना विथ द रियल एग्जांपल समझाया है। सबसे मेन बात ये है। और वहां पे वे सारा रिकॉर्डिंग देखने के बाद, आई थिंक वे 17 आवर प्लस रिकॉर्डिंग्स होंगी पूरी। आप जाना, उसको आराम से वॉच करना, वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा researchwithmanish.com पे। उसकी कॉस्ट कितनी है? हार्डली 399। आपको क्या मिल रहा है? मेरा पूरा मार्केट का फ्रेमवर्क, मैं कैसे कंपनियों को एनालाइज करता हूं, कैसे मैं पीयर टू पीयर कंपेयर करता हूं, हर एक चीज मैंने हैंड होल्ड करके आप लोगों के सामने रख दिया है। वे रिकॉर्डिंग्स वगैरह देखने के बाद आप खुद ही कंपनियों को एनालाइज करने लगोगे। आपको किसी का वेट नहीं करना पड़ेगा कि भाई ये आदमी वीडियो बनाएगा, फिर मैं जाके देखूंगा, उसको एनालाइज करूंगा, फिर मैं मतलब समझूंगा बूझूंगा। ये गलत वे है मेरे भाई, ऐसा गलती मत करना। क्योंकि मार्केट में आप अगर आए हो ना, तो आपको खुद अपना टाइम देना पड़ेगा, आपको खुद कंपनियों को एनालाइज करना पड़ेगा, खुद आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बात याद रखिएगा, ये वीडियो बिल्कुल भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं था। ये वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए ही था। अब हम लोग आप लोग से अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।